आज की इस राज्य स्तर की महारैली में तशरीफ़ लाने वाले पूरे हरियाणा से बाम सेफ संगठन के तमाम साथी और आज के हमारी इस महारैली के अध्यक्ष जनाब वामन मेश्राम साहब और हमारी इस महारैली के इस प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान किसान नेता जनाब गुरनाम सिंह चड़ूनी जी। देश का जो माहौल है वो सबके सामने है। बहुत सारे साथी मुसलमानों के ताल्लुक से भी इसका जिक्र बार बार कर रहे थे कि देश में एक नफ़रत का माहौल बर्पा कर दिया गया है और हमारे समाज के लोगों को भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक इस्लाम की गलत तस्वीर और गलत इमेज पेश करके कि गोया मुसलमानों से इस्लाम से हमको और देश को ख़तरा है, इस तरह एक साजिश और प्रोपेगेंडे के तहत एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। जबकि ये जो साथी यहाँ बैठे हैं शायद ये वो साथी हैं जो इसी बैनर तले मुल्क के कोने कोने में, देश के कोने कोने में पहुँचते हैं और वहाँ अक्सर बड़े स्टेजों पर हमारे कायद और हमारे बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर मौलाना सज्जाद खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी भी तशरीफ़ रखते होते हैं। उनकी बातों को भी आप सुनते हैं। जिन बातों को ये आपके सामने पेश करते हैं, इस्लाम का उनसे कहीं तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम में सलामती है, ईमान अमन वाला होता है और इस्लाम को मानने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, अन्याय के ख़िलाफ़। जो बरस से हमारी माँ बहनों के साथ हमको जो बांट दिया गया है, ये कौन होते हैं हमको वर्ण व्यवस्था में बांटने वाले? ये कौन होते हैं? कुरान करीम की जो आयत मैंने पाक परवरदिगार के आपके सामने पढ़ी है, उस कुरान में वो पाक परवरदिगार फरमाता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए लोगों, हमने तुम सबको एक माँ और एक बाप से पैदा किया और किसी को किसी पर कोई फौकियत नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई ये दावा नहीं कर सकता मैं मुंह से पैदा हुआ हूं, मैं पेट से पैदा हुआ हूं, ये पैरों से पैदा हुआ है, कोई दावा नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान ऊपर वाले के नजदीक अगर बड़ा बनता है, वो जात पात के एतबार से नहीं, अगर वो पैगंबर का नबी का बेटा भी है लेकिन उसका कर्म और उसके आमाल अच्छे नहीं हैं, तो पाक परवरदिगार के नजदीक उसका भी कोई मकाम नहीं है। ये इस्लाम है और इसका बहुत एक ऐसा उदाहरण आप सब देखते हैं। हमारे यहाँ मस्जिद का जो इमाम होता है वो किस जात का है? वो लोहार भी है, मनिहार भी है, फकीर भी है, कुरैशी भी है, जिसके पास कुरान का ज्ञान है, जो कुरान पढ़ना सीख गया, अब वो सയ്यद का, पठान का, मेव का, सबका इमाम बन सकता है और सबको उसके पीछे नमाज पढ़नी होती है। बहरहाल मेरा ये मौजू इस वक्त नहीं है। ये लड़ाई चूंकि जुल्म के खिलाफ लड़ाई है और इस लड़ाई को हम सबको मिलकर के लड़ना होगा, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। जैसा भी मुझसे पहले साथी कह रहे थे, अगर संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। और एक बात मैं इस मंच से आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस वक्त कभी एनआरसी का मसला, कभी हिंदू राष्ट्र का मसला और कभी सिविल कोड का मसला, मैं कहता हूं इन किसी भी न सिविल कोड से इसकी जद में, इनकी नीयतों में वो खोट है। मैं आप लोगों के बीच में पिछले 5 सालों से हूं। मेरे साथी एडवोकेट समय सिंह यहाँ मौजूद होंगे, मास्टर विजय साहब यहाँ होंगे, मेरे बहुत नज़दीकी साथी दीपक कुमार यहाँ होंगे, वो जानते हैं मुझे। 2017 से मैं जुड़ा
और जैसे ही मेरी संगठन के साथियों से मुलाकात हुई और उनकी बातों को मैंने सुना, उस वक्त मुझे लगा कि मेरी जो दिल की आवाज थी, जो मेरी कुड़न थी, जो मेरी तड़प थी, ऐसे साथी मुझे मिल गए। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैंने कोई प्रोग्राम मिस नहीं किया। मैं नागपुर भी गया और सब जगह, और मैं इसको अपना फर्ज समझता हूं, इसलिए कि मेरा मजहब मुझसे ये कहता है, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मजलूमा, तुम अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो चाहे मजलूम हो। हम तो वंचित लोग हैं, हम तो मजलूम लोग हैं। आप लोगों की मदद करना तो हमारा फर्ज है, लेकिन जालिम की मदद का मतलब यह है कि जालिम के पंजे को मरोड़ना, जालिम के हाथ को मरोड़ना, ये जालिम की भी मदद है। तो हम जालिमों की भी मदद करेंगे, उनको जुल्म से रोक करके। तो ये तो मेरा फर्ज है, ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं आप पर। और हमको मिलकर के जिस तरह गोरे अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद हमने कराया था, इसी तरह इन काले अंग्रेजों से जो आज नफरत का माहौल बर्पा कर रहे हैं पूरे मुल्क में, ये क्या जाने कितनी कुर्बानियों से देश आजाद हुआ है। इन्हीं के लिए किसी शायर ने कहा है कि नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे। नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे। अरे कितनी मुश्किल से मिली थी आजादी हमको, ये अंग्रेजों के दलाल क्या समझेंगे, ये अंग्रेजों के दलाल क्या समझेंगे। आज जरूरत है हमें मुत्तहिद होने की, मिलकर काम करने की। और मैं बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ और माजरत के साथ ये बात अपने साथियों से, पदाधिकारियों से, संगठन के एक एक मेंबर से छोटे, बड़े से बड़े मेंबर से कहना चाहता हूं। सदर साहब की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, यहां फुल टाइमर आपने लिखवा लिया, सदर साहब की नजर में आप फुल टाइमर हो, रजिस्टर आप फुल टाइमर हो, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, समाज देख रहा है आप कितना काम कर रहे हो मैदान में जाकर। यहां आप फुल टाइमर ना हो, लेकिन आपको फुल टाइमर बनकर काम करना होगा। मुझे बड़ी हैरत होती है, संगठन इतने दिनों से काम कर रहा है, अभी भी हमारे समाज के लोग हमारे संगठन को नाम को भी ना जाने। ये बड़े अफसोस की बात है, हमें सर पकड़कर रोने की जरूरत है। ऐसी जगहों पर काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, बड़ा मुश्किल काम है। मैं मानता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन का करना इतना आसान नहीं है, इस गुलामी से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन जितना संघर्ष हम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कम कर रहे हैं, उससे हमें अपनी मेहनत को बहुत बढ़ाना होगा, घर घर जाना होगा। इंशाअल्लाह हम लोग मूल निवासी लोग, हम इस भारत के मूल निवासी हैं, हम 85% मूल निवासी। और जो लोग हमें बाहर भेजने की बात कर रहे हैं, हम उनसे कहते हैं जिनको हमारा कल्चर, हम तो इस मुल्क में रहेंगे, घोड़ी पर भी चढ़ेंगे, शेरवानी भी पहनेंगे, मूछें भी रखेंगे। तुम होते हो हमें घोड़ी से उतारने वाले, तुम होते हो हमें। मुझे बड़ा एहसास हुआ, नागपुर के एक जलसे में झारखंड का एक बंदा आया, मुझे रोना आ गया। तुम क्यों नहीं, तुम्हें उस बंदे का एहसास में तुमको जगाया, झंझोड़ा। वो कह रहा कि मैं घर से जब निकला, अपने गांव से निकला, मैं कोट पहन करके नहीं निकला, मैंने रास्ते में कोट पैंट पहने हैं। आज ये हाल है, नहीं जाओगे तुम उन जगहों पर। ये मैं भिवानी के लोगों से कहना चाहता हूं, हरियाणा के लोगों से कहना चाहता हूं, अभी आपको चलने की जरूरत है, अभी आपको ऐसे इलाकों में जाने की जरूरत है जहां हमारे साथ, यहां बयान करना, भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन चल कर कभी तो सारे काम फोनों से करने लग गए हम, किसी के घर पे जाते नहीं। मैं बहुत कड़वी बात कर रहा हूं, आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये करना होगा हमको, तभी इंकलाब आ सकता है, तभी क्रांति आ सकती है। ऐसे यहां नारे लगाने से, ताली बजाने से क्रांति नहीं आएगी। उन लोगों की मेहनत को देखो, वो लोग सामने दुश्मन कितनी तेजी से मेहनत कर रहा है और हम लोग कितनी सुस्ती से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा, और हमारी जहां जरूरत नहीं, मकसद समझ के जहां आप लोगों का पसीना गिरेगा, हम लोग खून बहाने के लिए वहां तैयार। लेकिन सच्चाई के साथ, दिलों के परिवर्तन करने के साथ, आपको हमारी तरफ से अपना दिल साफ करना होगा। हम मुसलमान हैं, इस्लाम को पढ़ना होगा। इस्लाम में आतंकवाद और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। जिस मजहब में कुत्ते को पानी पिलाने पर जिंदगी भर के पापों को माफ कर दिया जाता हो, तो इंसान तो सारी मखलूक में सबसे अफजल है। अगर हम उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो ऊपर वाला हमको क्या देगा। हमारे नजदीक तो मैं कहता हूं, ये मेरे साथ दीपक भाई खड़े हैं सामने,
वो लोग तो आपकी छाया से भी उनका नापाक हो जाते हैं और उनका झूठा आपका नहीं पी सकते। मैंने एक बर्तन में, एक दस्तरखान पर नहीं, एक बर्तन में चावल और दाल को एक साथ दीपक के साथ खाया है। और खाया नहीं, मैं मसले की बात बता रहा हूं। हमारे मजहब की सबसे मुकद्दस इबादत नमाज है। नमाज जानते हो ना? नमाज पढ़ने के लिए पानी का पाक होना जरूरी है ना, वजू बनाते हैं हम। तो मेरे नजदीक मैं पी लूं ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं तुम्हारा झूठा पी लूं तो मेरा मसला है, लेकिन मैं दीपक भाई के झूठे पानी से वजू बनाकर नमाज भी पढ़ूंगा। लेकिन बहुत ज्यादा मैं आपके बीच में हाइल नहीं रहना चाहता। इस्लाम में जुल्म करने की हर की गुंजाइश हो। मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं, जो यहां मुसलमान बैठे हैं, आपको इन मजलूमों के साथ खड़ा होना होगा और जालिम के खिलाफ डंके की चोट पर आवाज बुलंद करनी होगी। चूंकि आपका मजहब आपसे यह कहता है, इस्लाम यह कहता है, मम मशा मा जालिम वहुव यअलम अन्नहु जालिम फक़द खरज मिनल इस्लाम। जो जिस आदमी ने जालिम का चल करके साथ दिया, जर्रा बराबर भी अगर किसी जालिम का उसने साथ दिया, तो इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम, वो मुसलमान है ही नहीं, इस्लाम से निकल चुका। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपने मुसलमानों से भी और अपने संगठन के साथियों से भी, कि हमें अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। और मेहनत कितनी करनी होगी? ख्वाब तो देख लिया हमने, यहां आके तो हमें ऐसा लगता है कि बस हो गई सत्ता परिवर्तन, हो गया इंकलाब, घर जाके सब भूल जाते हैं। किसी शायर ने कहा है कि ख्वाहिशों से फल झोली में नहीं गिरा करते, ख्वाहिशों से फल झोली में नहीं गिरा करते, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। ख्वाहिशों से फल झोली में नहीं गिरा करते, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। और अंधेरों को बुरा कहने से अंधेरे नहीं जाते, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तुम अंधेरों को बुरा कहते रहो, ये अंधेरा वो अंधेरा, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया अपने समाज के लिए? कहीं गए, किसी से मिले? बस जो जिसको रिजर्वेशन मिल गया या टीचर बन गया, सब लोग अपनी मस्ती में हैं, बल्कि हमारे खिलाफ खड़े हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भी समझना होगा। और जो लोग हमको बाहर भेजने की बात कर रहे हैं, उनसे हम कह देना चाहते हैं, भारत हमारा मुल्क है, हम यहाँ रहेंगे और मिलकर के रहेंगे। मुस्लिम और दलित सब मिलकर के यहाँ जिएंगे, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। इसी गली की है खाक से, इसी गली की है खाक से, यही खाक अपनी मिलाएंगे। न बुलाए किसी के आए हैं, न भगाए किसी के जाएंगे, यहीं आप जिएंगे, मिलकर के रहेंगे, मुत्तहिद होकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय मूल निवासी, जय भीम, जय संविधान।